ऐसी अदालत, ऐसी ईडी, ऐसा थाना, ऐसा पुलिस, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी व्यवस्था आपके दिल्ली शहर में है, तो मैं पूछ रहा हूँ आप मुख्यमंत्री क्यों बने पड़े? आप विधायक क्यों बने पड़े? हमारा विधायक एक बार मान लो पहली बार विधायक बनने के बाद 10 करोड़ का बंदा कैसे बन जाता है? उच्च सरकार मान तो सवाल क्यों नहीं करती, उसकी जांच क्यों नहीं करती है? चुनाव की टाइम केजरीवाल को जेल में क्यों डाल रहा? केजरीवाल ऐसा आदमी है, उसका बराबर का कोई बीजेपी के पास पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। केजरीवाल का अंदर करके आप 7 सीट ले रहा, कैसे आ रहा ये बताओ मेरे को। तो जनता ने वोट दिया तो जीत गया। जनता ने वोट नहीं दिया, एक खुलासा बेईमानी है। आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं अमानतुल्ला खान, जो कि ओखला से विधायक हैं, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। तो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बदनाम करते हैं, कोई सबूत नहीं होता है इनके पास। क्या सोचते हैं आप? लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिलती है सिर्फ बदनाम करने के लिए। अगर ऐसी अदालत आपके राज्य में चल रही है तो 10 साल से सत्ता में आम आदमी पार्टी वाले हैं, क्यों नहीं बदल दिया? यदि सत्ता में रहने वाला मुख्यमंत्री स्वयं की सुरक्षा नहीं कर पाएगा तो वो जनता की सुरक्षा कैसे करेगा? और ऐसी व्यवस्था में वो शासन पे क्यों बैठा हुआ, गद्दी पर क्यों बैठा हुआ? उसे छोड़ देना चाहिए, कह देना चाहिए कि उसकी अदालतें ऐसी हैं, उसकी अदालत तो अलग अपना काम। मुझे बताइए, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे कंधे पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है कि मैं उसके सुरक्षा का पूरा ध्यान रखूं, उसके सम्मान का पूरा ध्यान रखूं। जब मुख्यमंत्री खुद अपने मान सम्मान का ध्यान नहीं रख पा रहा, ऐसी अदालत, ऐसी ईडी, ऐसा थाना, ऐसा पुलिस, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी व्यवस्था आपके दिल्ली शहर में है, तो मैं पूछ रहा हूँ आप मुख्यमंत्री क्यों बने पड़े? आप विधायक क्यों बने पड़े? आप विधायक क्यों हैं? मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, आप विधायक क्यों हैं? जब आप अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे तो आप जनता की कैसे करेंगे? तो साफ कहना है कि हम पे आरोप लगाए, आरोप नहीं लगा, नहीं हुआ है ना, आरोप नहीं लगा, साबित हो गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी पॉलिसी पूरी क्लियर मंशा के साथ बेईमानी के लिए बनाई गई। पूरा प्रदेश खून पसीना कमा करके आपको जीएसटी दे रहा है। आपको क्या पड़ी है कि फ्री का दारू बांटे? और दारू ऐसी कौन सी अमृत थी जिसको बांटने से आपको बड़ा वो मिल रहा था? लेकिन मैं कैसे कह दूं कि मैं शरीफ हूँ? मैं कैसे कह दूं कि मैं शरीफ हूँ? कि सिर्फ और सिर्फ आरोप लगने पे कोई व्यक्ति 10 साल 12 साल 15 साल जेल में रहे। लोअर कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जमानत जो है आम आदमी का अधिकार है। जमानत किसी भी अधिकार, जमानत के अधिकार ओके। आप लोग को लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिली, आपको हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली, आपको सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली, फिर आपने 300 दिन पार करके उसके आधार पे जमानत ले ली कि अब हमारा इतना दिन हो गया, अब तक एजेंसियों को जो करना था कर लेना चाहिए, अब मुझे इस आधार पर जमानत। ट्रायल स्टार्ट, फिर अदालत दे बोलेंगे, अगर ट्रायल स्टार्ट नहीं करेंगे कुछ बोलेंगे। अगर 90 डेज में आप चार्जशीट दाखिल नहीं करते हैं तो अपराधी को बेल मिल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी अपराध मुक्त हो गया या अपराधी नहीं है। चलिए हम आपके नॉलेज अपराध मुक्त हो गया, हम ये बता रहे हैं कितने ही जमानत हर किसी का अधिकार होता है, ठीक है। अगर आपने गुनाह किया, किसी ने गुनाह किया, तो जब सजा होगी तो सजा होगी, तो आप जेल में जाएंगे पे उस किसी को क्लीन चिट ईमानदारी का झंडा बुलंद करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी ने शराब पे अगर घोटाला किया है, मैं पूछना चाहता हूँ, कोई हमारा विधायक एक बार मान लो पहली बार विधायक बनने के बाद 10 करोड़ का बंदा कैसे बन जाता है? उच्च सरकार मान तो सवाल क्यों नहीं करती, उसकी जांच क्यों नहीं करती है? मान तुम्हें CBI क्यों नहीं लगाती है? भाई सो जाते हो आपकी सरकार में, मान तुम्हें 10 करोड़ का बंदा बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? उससे मान तुम्हें सवाल क्यों नहीं होते हैं? आम जनता से मान तुम पैसे जेब से निकाल लिए जाएंगे, मगर किसी विधायक से मान तुम्हें नहीं पूछा जाएगा, किसी मंत्री से नहीं पूछा जाएगा। तो इतने अरब का तुमने मान तुम्हें मकान कहाँ से खरीदा है, अब कहाँ से पैसा आया है, उसको पूछने लिए क्षमता चाहिए। मगर जब तक सरकार नहीं सुधरेगी, जब तक मान तुम जनता को आप कैसे सुधार सकते हो? सुधरना है तो पहले सरकार को सुधरना पड़ेगा, अपने ही विधायकों से सब पहले पूछना पड़ेगा। और कोई हमारा जवान मान तुम्हें तो तनख्वाह अपनी मान तुम्हें तनख्वाह में मांगने की बात करता है, एक विधायक को आप तनख्वाह दे सकते हो मान तुम्हें, उसकी मान तुम्हें जीतने के बाद, हारने के बाद भी मान तो जवान को क्यों नहीं मिलेगी भाई? हाँ, उससे आप कब सवाल करोगे? आप जिस राज्यों में होता है उस राज्य का इस्तीफा कब मांगेंगे आप? अपने आपके राज्य में हुआ है, आपका इस्तीफा देंगे आप दूसरे इस्तीफा मांगने से पहले आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। हाथरस में कांड हुआ, उस पर इस्तीफा आपको देना पड़ेगा, आप इस्तीफा कब देंगे आप? अच्छा ये बताइए कि
भाजपा के भी नेताओं पे बहुत सारे आरोप हैं, दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं, तो उन पे कुछ जो है ना केस वेस नहीं चल रहा, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रहे हैं। असम से हिमंत बिस्वा शर्मा है। सुनिए, देश में बहुत सारे राज्य हैं, अलग पार्टियों की सरकार चल रही है, उन पर मुकदमा कर दीजिए, उन पर एक्शन ले लीजिए। प्रॉब्लम आप सीधा सवाल का सीधा जवाब नहीं देते आप हैं। ऐसे जो भाजपा में जो नेताओं आरोप, कई नेताओं पे, कांग्रेसी पे भी, भाजपा पे, आम आदमी पार्टी पे, उन पे अगर कोई ट्रायल नहीं हो रहा उस पे क्या कहें? एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम हमारी अदालतों की है, जो फैसले देने के बजाय तारीख देती है। जमानत पर अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की, सत्येंद्र जैन की 6 महीने से ज़्यादा हो गया। आपको देवजानी खोबरे गड़े एक IAS ऑफिसर थी अमेरिका में, अपने सैलरी उसने मेड को, जो नौकरानी होती उसके घर में, थोड़ी कम दी थी। 7 दिन लगा था अमेरिका को देश से बाहर निकालने में। न्याय अगर आपके देश में हो तो ये डिबेट पब्लिक में करना चाहिए कि अदालतों की खामियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। सर, आपको क्या लगता है सर, जो दिल्ली में अभी गिरफ्तारी हुई है एक आम आदमी पार्टी की नेता की, ओखला से विधायक है, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमारे नेताओं के खिलाफ जानबूझ के ऐसी कार्रवाई करते हैं, कोई सबूत नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है? पहले तो रीजन जानना होगा ना, क्यों गिरफ्तार किया है उनको। वक्फ बोर्ड एक है, तो उसमें कुछ वित्तीय गड़बड़ी के कारण उनको गिरफ्तार किया गया। इस बीच पे किया है ना उसको, तो अभी डिटेल्स आएगा उनका। तो मतलब जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनका कहना है कि हमारे नेताओं को पहले भी इन्होंने गिरफ्तार किया, किसी को सजा होती नहीं, जमानत हो जाती है, कोई कार्रवाई स्टार्ट नहीं होती है। विदाउट रूल का कोई गिरफ्तार थोड़ा कर लेगा, कुछ तो किया होगा। आरोप लगा है, आरोप लगा, कुछ तो होगा। इसी पे उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ईडी नहीं पहुंच सकती है। हाँ, इनका कहना है कि ईडी को अपने डायरेक्शन के थ्रू सिर्फ आरोप लगवा के ये हमारे पार्टी को, नेताओं को बदनाम करने आने वाले समय में इलेक्शन के लिए। डायरेक्ट ईडी पहुंचेगा ही नहीं किसी के पास, जब तक उसके पास कॉन्फिडेंस ना हो कुछ आरोप का, ईडी नहीं पहुंचेगी। दादा, आपको क्या लगता है, जो आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार हुए हैं, तो क्या कुछ बदनामी का बात है या सच में उन्होंने ऐसा कुछ किया है? देखिए, ये बदनाम का बात है। दारू का ठेका जो आप लोग जो बोल रहे, दारू का ठेका दिल्ली में है, एक का साथ एक फ्री में बांटा। मेरे को 45 साल 60 साल हो गया, गुजरात के अंदर कभी दारू का ठेका नहीं था। आज क्या जमाना में दारू का ठेका बन गया जगह जगह पे। ये इसका टैक्स कौन ले रहा? दिल्ली का टैक्स मोदी का और अमित शाह की अकाउंट पे जा रहा। ये चाहे आप CID को बोलो, चाहे आपका ED को पूछो, केजरीवाल का अकाउंट पे नहीं है। मगर देखो, एक देश के अंदर चुनाव की टाइम केजरीवाल को जेल में क्यों डाल रहा? केजरीवाल ऐसा आदमी है, उसका बराबर का कोई बीजेपी के पास पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। अरे तो कोई गलती करेगा तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? गिरफ्तार इसका लिए हो रहा, जो उसने घोटाला करेगा तो गिरफ्तार नहीं होगा। सुनो, मिसिंग मांगा के वो चेक कर रहा, ये मिसिंग पे वो चेक नहीं कर पाई, इससे पहले उसके ऊपर हाथ डालो। 2 जगह पे चेकिंग किया, पहला नंबर दिल्ली में 2020 में, दूसरा नंबर चंडीगढ़ पे, दोनों जगह से आरोपी मिला। मिसिंग का अंदर हेरा फेरी है। केजरीवाल का अंदर करके आप 7 सीट ले रहा, कैसे आ रहा ये बताओ मेरे को। तो जनता ने वोट दिया तो जीत गया। जनता ने वोट नहीं दिया, एक खुलासा बेईमानी है। चलिए ठीक है, आपको सर आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, तो आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं भाजपा वाले। सामने वालों को दबाव बनाने के लिए करता है, और तो कुछ करा नहीं है इन्होंने। और कुछ नहीं है? और कुछ नहीं है, सिर्फ दबाव बनाना है, लोगों को दहशत फैलानी है नेताओं के अंदर, आम आदमी के अंदर। क्या लगता है, अगर आपने जितना आप दिल्ली की राजनीति के बारे में सुनते हैं, आम आदमी पार्टी के कामों को आपने सुना? इसमें के अंदर इतने छापे पकड़े गए, सारे बीजेपी के आदमी निकले, कभी करा किसी को बंद, कभी करिए छानबीन। कश्मीर के अंदर इतने आदमी मरे, ठीक है, आज तक उसकी छानबीन खोज नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? कराने वाला ये क्यों नहीं हुई? क्या लगता है क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? इसको मारते हुए दबा रहे हैं ना, दबा रहे हैं ना, वो जो अपने घोटाले करे उसको दबा रहे हैं, जो दूसरे घोटाले उसको उजागर कर रहे हैं। उसका बेटे ने बताओ कहाँ गए वो? 47 फौजी आदमी मरे, हमारे जवान के आदमी मरे, हमारे बहन भाई थे। अच्छा, लेकिन उसके आज तक 5 साल 10 साल हो जाएगी, आज तक उसकी कोई वो नहीं करी, इंक्वायरी नहीं बैठी, अभी तक हुई नहीं। बताओ क्या हुआ, उसका क्या निर्णय निकला? CM केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया है, क्या लगता है? केजरीवाल से मतलब नहीं है, किसी को भी करा गिरफ्तार। जो हमारे
इतने जवान शहीद हुए हैं, बॉर्डर पे हुए हैं। RDX आया 20 किलो, इतने जवानों को उड़ा दिए है नहीं, बगैर उसके कैसे उड़ गए वो। जहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है, मिनट मिनट पे वहाँ पे चेकिंग होती है, जगह जगह पे जो चेक पोस्ट लगा हुआ है। इतना RDX कहाँ से आया, किसी ने भेजा? अगर गलती से चला भी गया तो उसकी आज तक छानबीन क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुआ आज तक गिरफ्तार? उसकी जांच होनी चाहिए। उनकी जांच क्यों नहीं हुई? उसमें आज तक क्यों नहीं खुला भेद? आपको मालूम है ना, जहाँ जहाँ पे मोदी ने चला वो देश का बरकती चले गई। चलिए ठीक है, तो हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की और सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत को लेकर, आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन शबन के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।